सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान की कृपा। भगवान जिनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उनको संसार में मोह माया जाल में नहीं फंसने देते। भक्तों की जो प्लानिंग होती है भगवान के मुताबिक होती है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है। फिर भक्त की इच्छा नहीं चलती, भक्त की कोई मर्जी नहीं होती, सारी मर्जी होती है भगवान की। क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं और अपने भक्त की एक विशेष प्लानिंग करते हैं। हमेशा अपने चरणों से लगाकर रखते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, अपना नाम याद दिलाते हैं, अपना ध्यान देते हैं। जब कभी माया भक्तों पे हावी होने का प्रयास करती है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, इस माया ने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भरमा दिया, तो ये माया किसको छोड़ती नहीं है। तो जब ये माया का इफेक्ट प्रभाव भक्तों पे पड़ता है तो भगवान बचाते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और माया से ध्यान खींचते हैं अपनी तरफ। फिर संसार में मन नहीं लगता। ये विशेष कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है। क्योंकि अक्सर ये मन माया का दीवाना है। ये मन मोह माया में फंस जाता है। मन को पसंद है आकर्षण और चमक धमक। आकर्षण ये मन को अच्छा लगता है। तो भगवान ध्यान को हटा देते हैं और अपनी भक्ति में लगाते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो निरंतर जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को संभालती है। अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो कहीं आग की तरफ आगे जा रहा है, तो माँ तुरंत बच्चे को पकड़ लेती है कि बच्चा कहीं आग में जल ना जाए। तो हमारी बुद्धि भी तुच्छ होती है। हमारी बुद्धि अल्प है, छोटी बुद्धि है। हमको पता नहीं होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और हम कभी कभी भटक जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं। तो भगवान वहां से हमको हटाते हैं। कभी कभी हमारी कुछ ऐसी इच्छा होती है, हम कोई जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं ये हमारा काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हम बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि माया का रंग सब पर चढ़ जाता है। माया का इफेक्ट प्रभाव सब पे होता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो ये बात समझ में आती है कि ये जो भी हो रहा है ये हमारे अच्छे के लिए नहीं है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है ना, हमारी इच्छा की पूर्ति ना होने में हमारी भलाई होती है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है मतलब इसमें हमारा भला नहीं है, तो हमने जिद को छोड़ देना है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। कभी कभी आदमी बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, किसी काम के पीछे पड़ जाएगा, फिर भी वो काम नहीं होता है। हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब भगवान की इच्छा नहीं है, उस काम में हमारी भलाई नहीं है। इसलिए हमने भगवान की मर्जी में रहना है। और भगवान की प्लानिंग बहुत सुंदर होती है भक्तों के लिए। भगवान की प्लानिंग यही है कि सत्संग मिल रहा है, सेवा सिमरन हम कर रहे हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं, भगवान में ध्यान लगा हुआ है, हम सत्संग कर रहे हैं, परमात्मा के साथ में ध्यान लगा हुआ है, मतलब परमात्मा की कृपा है। और अगर हम परमात्मा को भूल गए, इस संसार में खो गए, तो फिर डूब जाएंगे। तो भगवान डूबने से बचाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त से प्यार करते हैं। भगवान दयावान होते हैं, दयालु है, कृपालु है, कृपा करते हैं कि मेरा भक्त है, इसको बचाया जाए। ये गलत रास्ते पे जा रहा है, तो कहीं गलत रास्ते पे जाके फंस ना जाए, ये भटक ना जाए, भ्रम में ना पड़ जाए। तो भगवान बचाते हैं पल पल। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो
ये विशेष कृपा होती है भगवान की। जिन पर विशेष कृपा होती है, भगवान उनको इस संसार में उलझने देते नहीं है। बार बार भगवान ध्यान हटा देंगे, मन संसार में लगेगा ही नहीं। जिनका मन संसार में नहीं लग रहा है ना, हमेशा सत्संग सेवा सुमिरन करते हैं, दुनिया का रंग फीका लगता है, उन पर भगवान की कृपा होती है। जब संसार का रंग ना लगे, संसार फीका लगे, माया का असर बेअसर हो जाए, मतलब भगवान की कृपा है। वरना तो हम देखते हैं लोग संसार में रमे हुए हैं, संसार भी उनको अच्छा लगता है, मोह माया में खोए हुए हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं अलग होते हैं। भक्त कभी इस संसार में नहीं खोते। भक्त संसार से परे होते हैं, माया से परे। संसार से ऊपर उठकर भक्तों का जीवन होता है। भक्त हमेशा निरंकार में रहते हैं, क्योंकि भक्तों के ऊपर कृपा होती है। तो अगर हम सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हमारा ध्यान निरंतर निरंकार में लगा हुआ है, मतलब विशेष कृपा है, भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के भक्ति संभव नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो जो भी भक्ति में मगन है, भक्ति की लगन लगी है, उन पर विशेष कृपा है भगवान की। भगवान दयालु हैं, रहम कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। जब भक्ति मिले, सेवा मिले, तो बहुत बड़ी कृपा है ये। सेवा सबको नसीब नहीं होती है, भक्ति सबके हिस्से में नहीं आती है। जिनके हिस्से में ये नाम निरंकार आ गया, परमात्मा मिल गया, भक्ति आ गई, सेवा सत्संग सुमरन मिल रहा है, तो बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत ऊंचे भाग है। वरना हम देखें लोग कितने बीमार हैं, कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं दुनिया में लोग। अस्पताल में जाके देखें, लोग पड़े हुए हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन हम कितने अच्छे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कृपा है। लोग अस्पताल में रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं भगवान को। जब उनको भक्ति करने के लिए कहा जाता था तो लोग भगवान की भक्ति से दूर जाते, बोलते कि हम तो अभी भक्ति क्या करेंगे, हम तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। आजकल बचपन में ही लोग चल बसते हैं, जवानी में चल बसते हैं, तो बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अभी करना है भक्ति। तो जब भक्ति करने के लिए कहा जाता है, लोग भक्ति करते नहीं है, बाद में अस्पताल में जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान मुझे बचा लो, अपनी ज़िंदगी गुहार करते हैं, हे भगवान मुझे मौत से बचा लो। लेकिन एक भक्त होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, भक्ति कर रहे हैं। अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, आठों पैर निरंकार को याद कर रहे हैं, हमारी बहुत ऊंची किस्मत है, हम किस्मत वाले हैं। वरना संसार तो बहुत दुखी है, देखे दुनिया को, देखे लोग कितने दुखी हैं। तो भक्त हमेशा अच्छे होते हैं, दुनिया से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि भगवान में रहते हैं। जो भगवान में रहते हैं वही सुखी हैं। संसार में रहने वाला आदमी कभी सुखी होता ही नहीं है। संसार में केवल दुख है, सुख है केवल निरंकार। इसीलिए कहते हैं जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो, प्रभु की शरण लो, परमात्मा की भक्ति करो। भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही सारे सुख है। तो जो भक्ति कर रहे हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान जिनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उनको संसार में मोह माया जाल में नहीं फंसने देते। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंकाज जी